अरे दोस्तों, याद है जब तुमने टूटता तारा देखा था? तुमने शायद विश किया होगा। मजेदार था ना? अब सोचो, एक पूरा एस्टेरॉयड, मतलब एक विशालकाय अंतरिक्ष वाला पत्थर पृथ्वी के पास से गुजर रहा है। आज हम इसी की बात कर रहे हैं। साल 2044 में हम इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देख पाएंगे, यहीं इंडिया में। ऐसा नजारा हर रोज देखने को नहीं मिलता। हम बात कर रहे हैं हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों के एक विशाल पत्थर की। ये बिल्कुल लाइव क्रिकेट मैच देखने जैसा रोमांच होगा, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर। सोचो, अपने दोस्तों को क्या कहानियां सुनाएंगे। अरे यार, याद है जब हमने एस्टेरॉयड देखा था? हम सबसे कूल बनेंगे, पक्का। तो क्या आप इस एपिक मोमेंट को कैप्चर करने के लिए तैयार हैं? चलो पता करते हैं कैसे। तो ये एस्टेरॉयड यूं ही इधर उधर नहीं भटक रहा है। ये एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करता है, जैसे ट्रेन अपनी पटरी पर। और क्या पता है, ये रास्ता इसे 2024 में पृथ्वी के बहुत करीब ला रहा है। इतने करीब कि हम इसे अपनी आंखों से देख पाएंगे। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। चेतन, क्या ये चीज हमसे टकराएगी? चिंता मत करो यार, वैज्ञानिक हमारा ध्यान रख रहे हैं। वे सालों से इस एस्टेरॉयड को ट्रैक कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये हमसे एक सेफ डिस्टेंस से निकलेगा। ये घटना हमारे लिए, इंडिया में रहने वालों के लिए और भी खास क्यों है? एस्टेरॉयड का रास्ता इसे दुनिया के हमारे हिस्से से बहुत ब्राइट और देखने में आसान बना देगा। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड सिर्फ हमारे लिए शो कर रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक एस्टेरॉयड आ रहा है। यह एक अद्भुत खगोलीय घटना है जिसे हम मिस नहीं करना चाहेंगे। और हम जानते हैं कि यह इंडिया से दिखाई देगा। यह एक दुर्लभ अवसर है और हमें इसे देखने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढनी होगी। लेकिन सबसे अच्छा नजारा देखने के लिए हमें वास्तव में कहां जाना चाहिए? यह सवाल हर खगोल प्रेमी के मन में आता है। ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट मैच के लिए अच्छी जगह ढूंढते हैं, लोकेशन ही सब कुछ है। एक सही जगह पर बैठकर ही हम मैच का पूरा आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले हमें सिटी लाइट से दूर जाना होगा। शहर की रोशनी हमारे देखने के अनुभव को खराब कर सकती है। जब स्टार गेजिंग की बात आती है तो लाइट पोल्यूशन बड़ा खराब होता है। यह हमारे देखने की क्षमता को कम कर देता है और तारों की चमक को धुंधला कर देता है। हमें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो डार्क हो, ओपन हो और सारी सिटी की रोशनी से दूर हो। ऐसी जगह हमें आकाश का स्पष्ट दृश्य प्रदान करती हैं। सोचो, रेगिस्तान, पहाड़ या शायद कोई बीच। ये जगहें न केवल सुंदर होती हैं, बल्कि लाइट पोल्यूशन से भी मुक्त होती हैं। ये जगहें लाइट पोल्यूशन से बचने का परफेक्ट एस्केप हैं और हमें रात के आकाश का क्लियर व्यू देते हैं। यहां हम तारों की असली सुंदरता देख सकते हैं। कल्पना करो कि आप रेत के टीले पर लेटे हुए हैं, चारों ओर शांति है और ऊपर आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे हैं। तारों को निहार रहे हैं और तभी बेम एक चमकदार एस्टेरॉयड आपके सामने से गुजरता है। हमारा एस्टेरॉयड सिर्फ हमारे लिए शो कर रहा है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अद्भुतता का एहसास कराता है। इस तरह की घटनाएं हमें एक साथ लाती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह एक कॉस्मिक डांस फ्लोर है जहां हम सभी एक साथ नाचते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। और जब रात खत्म होती है और सूरज उगता है तो हम इस अनुभव को अपने दिल में संजो कर रखते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो अगली बार जब कोई खगोलीय घटना हो तो अपनी जगह चुनें, अपने दोस्तों और परिवार को साथ लें और इस कॉस्मिक डांस फ्लोर का हिस्सा बनें, क्योंकि यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हमने परफेक्ट स्पॉट ढूंढ लिया है, सिटी लाइट्स और डिस्ट्रैक्शंस से दूर। अब हम वास्तव में इस एस्टेरॉयड को कैसे देखें? हमें सही गियर की जरूरत है और मैं क्रिकेट किट की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले एक अच्छी बाइनोकुलर्स आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकती है।
वे रात के आकाश को बड़ा करके दिखाएंगे और हमारे सेलेस्टियल विजिटर को स्पॉट करना आसान बना देंगे। एक एपिक एक्सपीरियंस के लिए टेलीस्कोप सबसे अच्छा है। यह एस्ट्रॉइड को बिल्कुल करीब लाएगा। जरूरी चीजें मत भूलना, बैठने या लेटने के लिए आरामदायक कुर्सी या चादर, कुछ खाने पीने का सामान और शायद चाय का थर्मस भी। याद रखें, पेशेंस इज की। स्टार गेजिंग आपके पसंदीदा बैट्समैन के छक्का मारने का इंतजार करने जैसा है। इसमें समय लगता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो मजा आ जाता है। जब हम अपने एस्टेरॉयड के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो चलो इन फैसिनेटिंग स्पेस रॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये छोटे छोटे खगोलीय पिंड हमारे सौर मंडल के सबसे रहस्यमय और अद्भुत तत्वों में से एक हैं। क्या आप जानते हैं कि एस्टेरॉयड्स हमारे सौर मंडल के जन्म के समय से ही बचे हुए हैं? ये खगोलीय पिंड उस समय के अवशेष हैं जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था। इनका अध्ययन करके हम उस समय की घटनाओं और प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। वे टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो शुरुआती ब्रह्मांड के रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए हैं। इनकी संरचना और रासायनिक गुण हमें यह जानने में मदद कर सकते हैं कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और यह कैसे विकसित हुआ। कुछ एस्टेरॉयड्स पत्थर और धातु से बने हैं, जबकि अन्य मूल रूप से अंतरिक्ष में जायंट स्नोबॉल्स हैं, जो बर्फ और धूल से बने हैं। जरा सोचो, ये अंतरिक्षीय पिंड हमें यह भी बता सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में पानी और अन्य महत्वपूर्ण तत्व कैसे आए। वे सभी आकार और साइज में आते हैं, छोटे छोटे कंकड़ से लेकर सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी वस्तुओं तक। कुछ एस्टेरॉयड्स इतने छोटे होते हैं कि वे एक छोटे से पत्थर की तरह दिखते हैं, जबकि कुछ इतने बड़े होते हैं कि वे एक छोटे ग्रह की तरह दिखते हैं। वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल के इतिहास और यहाँ तक कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ और यह कैसे विकसित हुआ। कौन जाने, शायद किसी दिन हम संसाधनों के लिए एस्टेरॉयड्स की खदान बना लेंगे, बिल्कुल फिल्मों की तरह। यह विचार बहुत रोमांचक है, क्योंकि एस्टेरॉयड्स में बहुत सारे कीमती धातु और खनिज होते हैं, जो हमारी तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भविष्य में अंतरिक्ष खनन एक वास्तविकता बन सकता है, और यह हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके अलावा एस्टेरॉयड्स के अध्ययन से हमें यह भी पता चल सकता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एस्टेरॉयड्स और धूमकेतु पृथ्वी पर पानी और कार्बनिक अणु लाए, जो जीवन के लिए आवश्यक थे। यह विचार बहुत ही रोमांचक है और हमें हमारे अस्तित्व के बारे में गहरे सवालों के जवाब दे सकता है। आजकल कई अंतरिक्ष मिशन एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करने के लिए भेजे जा रहे हैं। ये मिशन हमें इन खगोलीय पिंडों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं और हमें यह समझने में मदद कर रहे हैं कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। भविष्य में हम और भी अधिक रोमांचक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। शायद एक दिन हम एस्टेरॉयड्स पर कॉलोनियां भी बसा सकें। यह विचार बहुत ही रोमांचक है और यह हमें अंतरिक्ष में जीवन की नई संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अंतरिक्ष में जीवन की संभावना हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और यह हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और इन रहस्यमय स्पेस रॉक्स के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। कौन जाने हमें कौन कौन से नए रहस्य और खोजें मिलेंगी। जैसे ही हम रात के विशाल आसमान के नीचे बैठते हैं, हम अपने चारों ओर फैले अनंत ब्रह्मांड की सुंदरता और रहस्य को महसूस करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी छोटी सी दुनिया से परे ले जाता है और हमें उन अनगिनत सितारों और ग्रहों की याद दिलाता है जो हमारे अस्तित्व को घेरते हैं। अपने एस्टेरॉयड के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। विस्मय और अचंभा महसूस करना स्वाभाविक है। यह क्षण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और फिर भी हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस अद्भुत दृश्य का हिस्सा बन सकते हैं। हम एक सेलेस्टियल इवेंट देखने वाले हैं जो हमारे ब्रह्मांड में काम करने वाली अविश्वसनीय ताकतों की याद दिलाता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें यह समझने में मदद करता है
कि हमारे चारों ओर कितनी अद्भुत और जटिल प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये कॉस्मिक इवेंट्स हमें इस विशाल योजना में हमारी जगह की याद दिलाते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और फिर भी हम कितने महत्वपूर्ण हैं। हम अरबों आकाश गंगाओं के बीच एक साधारण सितारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा ग्रह है। ये सोच विनम्र करने वाली है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रेरक भी है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे अस्तित्व का कितना महत्व है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में क्या योगदान दे सकते हैं। यह सोच विनम्र करने वाली है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रेरक भी है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे अस्तित्व का कितना महत्व है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में क्या योगदान दे सकते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में क्या योगदान दे सकते हैं। तो चलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी चिंताओं को भूल सकते हैं और इस विशाल ब्रह्मांड की सुंदरता में खो सकते हैं। आइए अपने दोस्तों और परिवार को इकट्ठा करें, किसी अंधेरी जगह पर जाएं और उत्सुकता और उत्साह के साथ रात के आकाश को देखें। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे जीवन की छोटी छोटी चिंताओं से दूर ले जाता है और हमें इस विशाल ब्रह्मांड की सुंदरता में खो जाने का मौका देता है। कौन जानता है कि ब्रह्मांड में कौन से रहस्य छिपे हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें हमेशा प्रेरित करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में क्या योगदान दे सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे अस्तित्व का कितना महत्व है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में क्या योगदान दे सकते हैं।